अभी मैंने कुछ समय से टंग ट्विस्टर्स हिंदी भाषा में आपसे शेयर करने शुरू किए हैं और आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आपको हर टंग ट्विस्टर को बिना रुके आपको 10 बार बोलना है। तो ये लगातार बोलना है। अगर बीच में ब्रेक हुआ तो आपको उसको फिर से रिपीट करनी है प्रोसेस। और ये नहीं कि एक बार आपने 10 बार बोल दिया तो उसे आपको भूल जाना है। आपको इस वाले टंग ट्विस्टर पे बार बार आना है और उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। और जिस दिन मैं आपसे इस वाले टंग ट्विस्टर को शेयर करता हूँ या कोई एक स्पेसिफिक टंग ट्विस्टर को शेयर करता हूँ तो आपको उसको पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहना है। तो कई बार बोलना है और ये नहीं कि उस दिन के बाद आप उसे भूल जाएं। आपको अगले दिन या उसके बाद भी अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको उन वाले टंग ट्विस्टर से प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं ये कोई स्पेसिफिक लेटर, जो स्पेसिफिक वॉइस है उसके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं और आपकी टंग को एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, आपके स्पीकिंग ऑर्गन्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं और आपके शब्दों के ऊपर जो आपकी पकड़ है उसको मजबूत बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने किया और ये काम आपका ख़त्म हो गया। तो ये लगातार आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। आप चाहे इन वाले वीडियोस को टैग कर सकते हैं या आप इनको कुछ हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई ये वीडियोज़ हैं और आपको इन पे बार बार आना है, या आप इन वाले टंग ट्विस्टर को अपने पेपर पे या अपने मोबाइल पे लिख के रख लें कि जैसे आप इनसे लगातार प्रैक्टिस करते रहें। उच्चारण बहुत सही होना ज़रूरी है क्योंकि जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका उच्चारण बहुत सही होना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसलिए बोल के भी दिखाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपको खुद भी बोल के दिखाता हूँ कि ये बोले जा सकते हैं। तो आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाहट की प्रॉब्लम है, स्टटरिंग की प्रॉब्लम है तो ये इससे बहुत कंट्रोल में आती है क्योंकि आपकी शब्दों पे पकड़ मजबूत बनती है। आप अगर तुतलाते भी हैं तब भी इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर नॉर्मल स्पीकर भी हैं तब भी आपका कमांड अपने शब्दों पे बहुत बेहतर होता है। और हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा दोनों में आपको फ़ायदा होगा। तो आप अगर सिर्फ हिंदी भाषा के ही टंग ट्विस्टर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेज़ी भाषा में भी फ़ायदा होगा। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको अंग्रेज़ी भाषा के भी टंग ट्विस्टर चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं उनको भी बनाने की सोच रहा हूँ कि आपको इस तरीके से मैं डे टू डे आपको कुछ ना कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर्स देता रहूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। और इन वाले टंग ट्विस्टर्स के लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। और आपको जो बोलना है अपनी जो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज़्यादा बोलना है, लगातार बोलते रहना है, उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसका कहीं रिकॉर्ड बना के रख लें कि जैसे आपको इन सब की प्रैक्टिस करते रहना है।